प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो आज के दिन के लिए कि प्रभु ने एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है। हालेलुया। आइए इस समय अपना ध्यान हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ नहम्याह की किताब उसका 9 अध्याय वचन 17 निकालिएगा। यहाँ लिखा है, परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणा में ईश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे और बेटियों में एक व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो लगभग 8-10 साल पुराना विश्वासी था। शुरुआती जीवन बहुत अच्छा था, बहुत विश्वास योग्य था। शुरू में जब वो प्रभु में आया, इतना मजबूत विश्वास उसका विश्वास था कि आज का दिन यहोवा ने बनाया और मैं उसमें आनंदित हूँ। ऐसा विश्वास कि मुझे कल के विषय में नहीं, आज के दिन में मैं कैसे प्रभु का काम कर सकता हूँ, मैं प्रभु को कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। इतना आनंदित कि आज के दिन की चिंता को छोड़ वो प्रभु के प्रेम में चिंतित था। इतना आनंद, इतना विश्वास, समर्पण बहुत जबरदस्त। धीरे धीरे अब वो विश्वास में पुराना होता गया और संसार के चीज़ों ने उसे आकर्षित करना शुरू कर दिया। अब ऑफिस, काम, व्यवहार, पत्नी, बच्चे, बेटा, सांसारिक चीज़ें, दोस्त, मित्र, इन सब के साथ फंसने के कारण धीरे धीरे परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम ठंडा होने लगा। और होते होते इतना ठंडा हो गया कि आगे चलकर वो अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं, पीड़ाओं, कठिनाइयों, तकलीफों से घिरता चला गया। और इन सब होने के बाद अब उसका मन ऐसा भी नहीं कि मैं परमेश्वर के पास जाऊं, प्रभु से क्षमा मांगूं। क्यों? क्योंकि प्रभु के प्रति जो समर्पण था, जो विश्वास था, वो खत्म हो गया, कहीं मिट गया है। उसके हृदय में कोई प्रभु के लिए प्रेम नहीं है। हाँ, फिर भी अभी चर्च जाता है, हालेलुया बोलता है, बाइबल भी पढ़ता है, पर अंदर से सब खत्म हो गया। वो लगाव पहले जैसा नहीं रहा, वो समर्पण पहले जैसा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसके भीतर में परमेश्वर के प्रति जो डर था, जो समर्पण था, जो प्यार था, वो कहीं खत्म हो गया, कहीं मिट गया था। प्रभु के लोगों, पुराना नियम में आप एक याजक को जानते हैं, मूसा का भाई, बड़ा भाई हारून याजक। परमेश्वर ने इतना अनुग्रह दिया, उसके हाथ में जब लाठी होता, बड़े बड़े चमत्कार मूसा के माध्यम से होते रहते थे। उसके बच्चों ने देखा, उसकी पत्नी, उनके घर परिवार सबने देखा। पूरा इज़राइल उसका सम्मान करता था। लेकिन उसके घर में बच्चे हैं, 2 बच्चे। वो परमेश्वर के साथ चलते चलते उनका प्रेम इतना ठंडा हो गया कि उन्होंने परमेश्वर को हल्के में लिया। प्रभु ने कहा था, हारून को पता है, मूसा को पता है, सारी इजरायली कौम को पता है कि बाहर की आग वेदी पर नहीं लाना है, पर इसके लड़के लेकर आते हैं। क्यों लेकर आए? क्योंकि डर खत्म हो गया ना। उनको लगने लगा हमारा पिताजी जो है वो परमेश्वर का याजक है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने ऐसा किया। परमेश्वर के लोगों, वचन में लिखा है, उसके दोनों बेटे परमेश्वर के आग में जल के नाश हो गए। परमेश्वर के लोगों क्यों नाश हुए, क्यों खत्म हुए? कारण एक था, उन्होंने परमेश्वर से डरना बंद कर दिया था। उनको लगने लगा परमेश्वर तो साधारण है, पर बाइबल कहती है जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। परमेश्वर के लोगों, उसके दोनों बच्चे नाश हो गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से डरना बंद कर दिया। आदम और हव्वा रोज प्रभु से मिलते थे, रोज प्रतिदिन मिलते थे। पहली बार अगर आप कलेक्टर से मिले, पहली बार अगर आप पुलिस वाले से मिले, या पहली बार किसी हायर अथॉरिटी से मिले, एक डर, एक भय रहता है, एक झिझक रहती है। पर अगर प्रतिदिन मिलना शुरू कर दें तो वो डर भय आम लगना लगता है, लगता ही नहीं है कि ये कोई अधिकारी है। परमेश्वर के लोगों, आदम और हव्वा सृष्टिकर्ता परमेश्वर से रोज मिलते, प्रतिदिन ठंडे समय में। और अब परमेश्वर की आज्ञा भी उनको मजाक लगने लगी। प्रभु ने कहा था उस पेड़ के फल को जो बीच में है, वाटिका के मध्य में, सो मत खाना। इन लोगों ने खा लिया। प्रभु का डर अगर होता, प्रभु का भय होता तो क्या ये करते? तो कहीं ना कहीं वो खत्म हो गया था। और परिणाम देखिए, परमेश्वर के अनुग्रह को देखिए। परिणाम ये हुआ कि उनको अदन छोड़ना पड़ा, उन्हें भागना पड़ा। जो धार्मिकता के कपड़े थे खत्म हो गए। बताने में भी बड़ा खराब लगता है, उनकी जिंदगी बद से बदतर हो गई। हारून वेदी के सामने खड़ा है, उसके बच्चे खत्म हो गए, सब समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के प्रति डर, परमेश्वर के प्रति भय खत्म हो गया। बाइबल कहती है यहोवा का भय बुद्धि का मूल है। जब आप प्रभु से डरते हैं, आपको विलक्षण बुद्धि, अद्भुत बुद्धि मिलती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जिस दिन आपके भीतर में प्रभु का भय खत्म हो जाएगा ना, तो फिर आप प्रेयर का टाइम चेंज कर देंगे। कभी प्रार्थना छोटी, कभी प्रार्थना बड़ी, कभी किया तो ठीक, कभी नहीं किया तो ठीक, कभी चले गए चर्च तो भी ठीक, नहीं गए तो भी ठीक, क्योंकि डर नहीं है, खत्म हो गया है। परमेश्वर के लोगों, जिन्हें ट्रैफिक का डर होता है ना, वो सिग्नल के पास रुक जाते हैं, चाहे कैमरा लगे ना लगे।
और जिन्हें ट्रैफिक का सम्माननीय डर नहीं है वो कहीं भी घुस जाते हैं। हाँ, बाद में उसका खामियाजा एक्सीडेंट के रूप में उनके जीवन में आता है। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, प्रभु का वचन परमेश्वर के लोगों इसके बावजूद भी देखिए आदम और हव्वा परमेश्वर के पास आकर जब बताते हैं, प्रभु ने उनके लिए उद्धारकर्ता का प्रबंध किया। कहा परमेश्वर ने मेमने के विषय में जिक्र किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, यदि मैं और आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं, हमारे जीवन में ठंडापन आ गया है, कहीं कुछ चीज़ें रह गई है, कुछ छूट गया है, तो क्यों ना आज की सुबह हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मेरे जीवन पर दया कर। वो विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान परमेश्वर है। इजरायली लोग मिस्र से जब निकले तो जय जयकार करते, आत्मा से भरे, परमेश्वर के प्रेम से भरे, और हुआ क्या? हुआ ये कि लाल सागर ने भी रास्ता खोल दिया। पर आगे चल के प्रभु का भय खत्म, प्रभु का डर खत्म, और पाप में नाचने कूदने उछलने लगे। मन्ना के लिए चिल्ला रहे हैं, रोटी के लिए चिल्ला रहे हैं, क्या क्या नहीं हुआ। अंत में नाश हो गए और नया जनरेशन फिर कनान में पहुंचा है। सो प्रभु के लोगों, ये शिक्षा, ये बातें, ये धर्मशास्त्र की किताबें, ये धर्मशास्त्र की पुस्तकें, पत्रियां हमें बता रही है कि यदि मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो डरना शुरू कर दें। यदि प्रभु से आशीष पाना है तो डरना शुरू कर दें, क्योंकि सुलेमान कहता है, दाऊद कहता है, यहोवा का भय बुद्धि का मूल है, बुद्धि की शुरुआत है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आइए आज के सुबह हम बुद्धिमान हो जाएं, प्रभु से क्षमा मांगें, अपने पापों, अपने व्यवहारों, अपने दुर्बलताओं, अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों के लिए प्रभु की सहायता को मांगें। जब एक व्यक्ति वेंटिलेटर में होता है, बीमारी की दशा में या ऐसी अवस्था में होता है, तब वो मनन करता है, मैंने क्या गलती किया, मैंने क्या पाप किया, मैंने उसको बुरा कहा, इसको बुरा। जब वो भला चंगा रहता, जेब में पैसे, पॉकेट, रुतबा रहता, वो नहीं सोचता। पर जब वो लाचार होता तब वो सोचता है। प्रभु के बेटे और बेटियों, क्यों ना आज की सुबह हम सोचें कि हमारा जीवन कैसा है और हम परमेश्वर से उस स्वर्गीय अनुग्रह को प्राप्त करें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए दुआ करें। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र पावन परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करें, आशीष दें और इनके जीवन को अनुग्रह से भरें। आपकी सामर्थ प्रभु यीशु के नाम से कार्य करें। हर एक लोग बंधन मुक्त होने पाएं, बीमारी से, रोग से, श्राप से, दुर्बलता से बचाएं, आशीष दें अपनी सामर्थ्य प्रकट कर। हे स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र पिता, हम आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रियजनों को ब्लेस करें, आशीष करें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की प्रेज।